तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। दरिद्रता एक ऐसी दीवार है जो इंसान के बढ़ते कदम को थाम लेती है। ये सारी तस्वीरें ऐसी ही बेबसी का एक ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर और जिसके बारे में जानकर होश वालों की भी होश उड़ना लाजमी है। तो जरा सोचिए, जो भूखे पेट सोते हैं, 2 वक्त के खाने के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं, उनकी हालत कैसी होगी। 1 मई का दिन इतिहास में मजदूर दिवस के तौर पर दर्ज है। दुनिया में मजदूर दिवस मनाने का चलन करीब 132 साल पुराना है। मजदूरों ने काम के घंटे तय करने की मांग को लेकर 1877 में आंदोलन शुरू किया। इस दौरान ये दुनिया के सभी देशों में फैलने लगा। 1 मई 1886 को पूरे अमेरिका के लाखों मजदूरों ने एक साथ हड़ताल शुरू की। इसमें 11,000 फैक्ट्रियों के कम से कम 3,80,000 मजदूर शामिल हुए और वहीं से 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन क्या सच में हुआ मजदूरों की हालत में सुधार? क्या सच में बदले हालात? क्या गरीबी ने छोड़ा इनका पीछा? या बेबसी से लाचारी की तस्वीरें बार बार घूमती हैं इनके आगे पीछे? वाकई में गरीबी एक ऐसा तमाचा है गरीब के मुंह पर जिसका दर्द गालों पर नहीं बल्कि पेट में उसका एहसास होता है। मजदूर दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन इन मजदूर दिवस के मनाने का फायदा क्या है जब इतने सालों बाद भी एक आदमी भूख से तड़प कर अपनी जान दे देता है। आज इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हम आपको लिए चलेंगे हमारे ब्यूरो यूपी से अमितेश श्रीवास्तव के पास, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमितेश, बहुत शुक्रिया शमशेर। दरअसल आज देश और दुनिया में मजदूर दिवस मनाने का चलन है। आज का दिन हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम किस मुंह से अपने मजदूर भाइयों को बधाई दें, किस मुंह से हम मुबारकबाद दें, किस मुंह से हम कहें कि मजदूर दिवस आपको मुबारक हो, क्योंकि आपके पास खाने को नहीं है। आपके दर्द, आपकी तकलीफें दुनिया देख रही है, हम महसूस कर रहे हैं। आपने रिपोर्ट देखी, जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट को देखकर आपकी आंखें नम हो गई होंगी। आप जरा सोचिए उन मजदूर परिवारों पर क्या बीत रही होगी, जिनके मासूम बच्चे भूख से परेशान हैं। वो जिद करते हैं खाने के लिए, लेकिन पिता और माता मजबूर हैं, वो कहां से लाएं। ऐसे वक्त में जब वो मुसीबत के मारे हैं, काम धंधे ठप पड़े हैं, काम धंधे हैं नहीं, और जो सरकारी योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई हैं। आज मजदूर दिवस है और आज इस मौके पर ग्राउंड जीरो पे हमारी संवाददाताओं की टीम मौजूद है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मजदूर दिवस पर आखिर वो मजदूर तबका क्या कर रहा है। आज के दिन मजदूर अपने आंखों में आंसू लेकर कैसे इस दिन को मना रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी कानपुर से कमलेश हमारे साथ मौजूद हैं। मेरठ चलते हैं धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी मेरठ से मौजूद हैं लाइव इस वक्त बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र, आप कहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, और वहां पर मजदूरों की कंडीशन, जो हालात हैं वो कैसे हैं, वहां पर आप हमें बताने की कोशिश करें। अगर बात हो जाए तो मजदूरों जो लोग हैं उनसे बात भी करा दें मेरी। देखिए सर, मैं मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र के शताब्दी नगर इलाके में हूँ, जहाँ पर सैकड़ों मजदूर अपने घरों में, मतलब झोपड़पट्टी में हैं। इनके पास ना तो घर है रहने के लिए, खुद ही इन लोगों ने बाहर से लोग ये आए हुए हैं, यहाँ पर मेरठ में काम तलाशने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर ये मेहनत मजदूरी करके अपना रोजगार चला रहे थे। सबसे बड़ी मुसीबत अब उन पर यह आई है कि कोरोना को लेकर जैसे लॉकडाउन हुआ है, उसके चलते हुए इन लोगों का रोजगार बिल्कुल चौपट हो गया और ये बिल्कुल पटरी से नीचे उतर गए हैं। इनके पास धर्मेंद्र आप बात करिए, अगर परिवार के लोग मौजूद हैं तो आप बात करिए, जानने की कोशिश करिए कैसा चल रहा है उनका, कितनी दिक्कतें उनके पास सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उन्हीं के पास लेकर चलता हूँ। अपने सहयोगी से कहूंगा जरा ठीक से दिखाए इनको।
आप मेरे पीछे खुद देख सकते हैं सर कि यहाँ पर ये गरीब परिवार लाचारी, गरीबी की लाचारी झेल रहा है ये परिवार। ये लोग, आप इनको खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं। बिल्कुल। अभी हम इनसे सर बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर लॉकडाउन के चलते इनको कितनी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, ये बताइए, लॉकडाउन के चलते कितनी दिक्कतें आपको आ रही हैं? क्या खाने की व्यवस्था आपके पास हो रही है? पहले थोड़ी बहुत व्यवस्था हुई थी, उसके बाद में 14-15 तारीख से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है हमारे पास। ऐसे भी करके अपने बाल बच्चों को कर रहे, अपना गुजारा चला रहे। थोड़ा बहुत आए थे, वो भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है हमारे पास। सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं? सरकार की तरफ से अभी तक हमें कुछ भी सुविधा नहीं मिली सर। ये नौरते थे, जो नौराते में उसमें थोड़ा बहुत हमें मिल गया, उसके बाद हमें अभी तक कोई। चलिए धर्मेंद्र, आपके पास हम वापस लौटेंगे। धर्मेंद्र, हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस दर्द को हम महसूस कर सकते हैं, आंखें नम हो जा रही हैं। प्रतापगढ़ चल रहे हैं। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता केशव मौजूद हैं। केशव, आप कहाँ पे इस वक्त हैं और वहां पर आप किस तरह से जो मजदूर तबके के लोग हैं उनकी किस तरह से बेबसी देख रहे हैं? केशव, महसूस कर सकते हैं ये तकलीफ है, ये दुख है जिसके पास अपना आशियाना न हो, ओवरब्रिज के नीचे जो पूरा परिवार रहता हो, मासूम बच्चे, महिलाएं, तमाम महिलाओं को हमने देखा है, उनके शब्द नहीं उनको उनके पास है, वो निशब्द हैं। एक बार फिर से हम चलेंगे धर्मेंद्र के पास, मेरठ। धर्मेंद्र, आप कोशिश करिए कि जो इस तरह के परिवार हैं जिनको दिक्कतें हो रही हैं, अपने स्तर से आप अधिकारियों से बात करिए और उनसे कहिए कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि सरकारें दावा कर रही हैं कि हर गरीब तक तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं मुहैया हो रही हैं। बिल्कुल सर, हम लोग बिल्कुल खबर फास्ट की टीम जगह जगह रोज अधिकारियों से भी हम लोग बात करते हैं कि उस क्षेत्र में लोग बहुत सारे गरीब हैं, गरीब झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। हालांकि मेरठ में एक जगह यही नहीं है कि जो यहाँ पर झोपड़पट्टी में लोग रहे हैं, कई जगह ऐसी है मेरठ में जिनको प्रशासन की तरफ से ध्यान देना पड़ेगा, जो अभी तक प्रशासन की तरफ से ठीक प्रकार से जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अब से तकरीबन 1.5 महीने पहले मजदूरों की जो मेला लगा करता था मेरठ में, वहां पर काफी संख्या में मजदूर रहते थे और सबे काम मिलता था। सुबह के टाइम में एकदम मंडी की तरह हलचल रहती थी और जो सभी को काम यहाँ पर मिलता था। लेकिन आज ये लोग बिल्कुल बेबस हैं। हमेशा यही देखते हैं कि सुबह का खाना किस टाइम इनको मिलेगा। बाहर रोड पर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कोई सहायक कर्मी हमारे पास आए और 1-2 पैकेट खाने के दे। लेकिन बिल्कुल समझ सकता हूँ धर्मेंद्र, आपके शब्द बता रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कितना दर्द और तकलीफ आप ग्राउंड जीरो पे जाके आपने महसूस किया है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र मेरठ से हैं, उमानाथ गोंडा से हैं, उन्होंने भी मजदूरों से बात की, उनके दर्द को समझा। उसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से केशव पांडे जुड़े, आलोक कुमार कन्नौज से, कानपुर से कमलेश, तमाम हमारे सहयोगियों ने जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो आपको दिखाई। यकीन के लिए कि जिस मजदूर के पास इतनी दिक्कतें हों फिर भी वो कितना हंसता है, मुस्कुराता है। और ऐसे में जब मजदूरों के सामने मुसीबतों का पहाड़ गिरा हुआ है, उनके पास 2 जून की रोटी रोजी की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में हम उन्हें मजदूर दिवस की बधाई कैसे दें? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इनकी तकलीफें ठीक हो जाएंगी, फिर से इनकी जिंदगी एक बार पटरी पे लौट सकेगी। और किसी ने सही कहा है, कुचल कुचल के न चल फुटपाथ को इतना, कुचल कुचल के न चल फुटपाथ को इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मजदूर एक बार फिर से ख्वाब देखेंगे, वो ख्वाब सुनहरे होंगे, इनके बच्चों के लिए होंगे, इनके परिवार के लिए होंगे, इनकी दुनिया के लिए होंगे। और जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि जो मजदूरों की जो दिक्कतें हैं वो खत्म होगी और एक बार फिर से इनकी जो जिंदगी है वो पटरी पे आ सकेगी। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए चलते हैं दिल्ली स्टूडियो शमशेर के पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, ये हकीकत दिखाने के लिए। और हम सब जानते हैं कि ये दिवस मनाने से कुछ नहीं होता,
जब तक दिन नहीं बदलेंगे, जब तक इन मजदूरों के हालात नहीं बदलेंगे, तब तक हर साल चाहे मजदूर दिवस मनाते रहें, इसका फायदा नहीं है। लेकिन असलियत यही है कि इनके पेट में अन्न जाना चाहिए, और ऐसे माहौल में, इस संक्रमण के दौर में, तो इनके प्रति जिम्मेदारी सरकारों की और बढ़ जाती है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। गरीब के लिए कोई मदद नहीं।